जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक जो है मेरे प्यारे बच्चों, इकाई और दहाई से संबंधित जो है प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हल करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ और उसको आसान तरीके से भी हल करेंगे। देखते हैं आज का हमारा जो पहला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, ये है दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से बड़ी संख्या सदैव की संख्या से विभाजित है। मेरे प्यारे बच्चों, दो अंकों की मतलब कि इकाई और प्लस दहाई, यानी कि कोई भी संख्या बनेगा दो अंक का मेरे प्यारे बच्चों, उसमें इकाई और दहाई दोनों यानी कि उपस्थित रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 10 हो गया, 10 में ये दहाई हो गया और ये इकाई हो गया, 11 हो गया, ये दहाई बजेगा और ये इकाई बजेगा, 12 एक दहाई दो इकाई होगा। ऐसी ही संख्याओं को हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहले मानते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे दो अंकों की, माना कि यानी कि इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक यानी कि x मानते हैं, दहाई अंक क्या मानते हैं, दहाई अंक y मानते हैं। ठीक है, इकाई हमारा यानी कि x हो गया, दहाई हो गया y। अगर हमारे पास एक दिया है, यहाँ पर दे दिया 12, ठीक है, समझ में आ रहा है, 12 दिया है, तो इसमें इकाई अंक क्या है, 2 है और दहाई अंक क्या है, 1 है। तो इसको हम क्या करते हैं, 10 गुणे 1 प्लस 2 लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, 10 में यानी कि हमारा दाई का मान क्या है, y है ना, तो 10 गुणे y बनेगा। अब इकाई का स्थान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक यानी कि हमेशा क्या होता है, 1 से होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर क्या होगा, 10 गुणे y प्लस x, 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, 10y प्लस x हो जाएगा, ये हमारा अभिष्ट संख्या। जो हम ये इकाई और दहाई माने हैं, इससे तो हमारे ज्ञान संख्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, 10y प्लस x होगा। लेकिन इसमें और एक स्टेप दिया है, क्या उलटना है, उसके अंकों को। मेरे कहने का मतलब, यहाँ पर दो बच्चे हैं, राम हो गया और श्याम हो गया। राम यानी कि अपने स्थान पर है, श्याम अपने स्थान पर। ठीक है, लेकिन ये पहला स्टेप में बोला है कैसा है, तो पहला स्टेप में 10y प्लस x है, लेकिन दूसरा स्टेप में हमें क्या बोलता है, उसके अंकों को उलटने से बड़ी संख्या। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राम कहाँ चला जाएगा, श्याम के स्थान पर, श्याम कहाँ चला जाएगा, राम के स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, x y के स्थान पर, y x के स्थान पर आ जाता है। तो यानी कि अंकों को उलटने से बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, 10x प्लस y, क्या होगा, 10x प्लस y हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला है, सदैव की संख्या से विभाजित है। तो देखते हैं इन दोनों को, यहाँ पर थोड़ा सा मिटाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इस वाला को भी इस वाला को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा यानी कि किससे विभाजित होता है। तो क्या आ जाएगा, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y। ठीक है, ये हमारे पास आता है। फिर इसके बाद 10 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक प्रजाति का है मेरे पास, यानी कि तो क्या हो जाएगा, 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11y होगा प्लस 11x होगा, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा संख्या कॉमन है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, बाहर निकालने वाला संख्या। ठीक है, दोनों में मिलने वाला संख्या, इन दोनों में कौन सा संख्या मिलता है, 11। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस y। दो अंकों की वैसी संख्या है, मतलब कि दो अंक की कोई भी संख्या रहेगा वैसी, जो कि 11 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, छात्रों सभी बच्चे,
क्या किया, उलटने से बड़ी संख्या सदैव की संख्या से विभाजित होगा तो वो संख्या कौन सी होगी, ओवेलिस्ट कौन है 11, तो संख्या कौन होगी 11। उलटने के पश्चात सदैव क्या होगा, वो विभाजित हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से बड़ी संख्या का योग कितना है, 66 है। संख्या के अंकों का योग क्या होगा, हमें क्या क्या करना है, संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो इसके लिए क्या है, अंकों का योग बराबर अंकों का योग बराबर, अभी हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी संख्या ने दिया है उसको पलटने के पश्चात जो है वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगा, 11 से, ठीक है, अभी पढ़ा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का क्या दिया है, उलटने से बनी संख्या का योग, दो संख्याओं का योग, अब बटे में क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर पलटने के ही पश्चात यानी कि योग है ये, ठीक है, पलटने के पश्चात जो संख्या प्राप्त हो रहा है उसका योग क्या है, 66 है, ठीक है। अब 11 से क्या करना है, विभाजित करना है। तो यानी कि कितना है दो संख्याओं का, 66 है ना, 66 में 11 से भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में, यानी कि 6 को क्या होगा, संख्या होगा, ठीक है, 6 संख्या होगा जिसका यानी कि अंकों का योग क्या होगा, 6 होगा। देखो बच्चा यहाँ पर दोनों बात है, 6 संख्याओं भी होगा, यानी कि 6 वही ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने के बाद क्या होगा, हमें 66 प्राप्त होगा, और 6 यानी कि उसका यानी कि अंकों का योगफल भी क्या होगा, प्राप्त होगा। दो बात है, एक यानी कि संख्या भी 6 होगा, 6 को संख्या प्राप्त होगा जो कि यानी कि 66 यानी कि आ जाएगा, फिर ये ऊपर, और फिर इसके बाद क्या है, और वो अंकों का योगफल भी क्या होना चाहिए, 6। तो यहाँ पर कौन कौन सा संख्या हो सकता है, 15 को जोड़ेंगे यानी कि 1 और 5 क्या होगा, 1 + 5 बराबर 6 हो जाएगा। फिर यानी कि 24 यानी कि क्या होगा, 2 + 4 कितना होगा, 24 यानी कि 6 होगा इसका, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 33 को यानी कि 3 + 3 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 42 4 + 2 बराबर क्या होगा, 6 हो जाएगा ना। फिर इसके बाद क्या होगा, 51 होगा, 5 + 1 बराबर 6, और फिर क्या हो जाएगा, 7 बराबर 6 + 0 बराबर 6 हो जाएगा। आ रहा है ना, यही हमारा यानी कि क्या है, हमारे पास ये क्या है, संख्या यानी कि है हमारे पास, यानी कि यही यानी कि 6 संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है, 6 आ रहा है, ठीक है। 5 में 1 जोड़ेंगे तभी 6, 2 में 4 में यानी कि 2 जोड़ेंगे तभी 6, 3 3 6, और 4 2 6, और 5 1 6 6 0 यानी कि 6 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। आप लोग सभी बच्चे हो गया। इसमें यानी कि परिवर्तन कर देते हैं, यहाँ पर हमारे जो यानी कि अंकों का योग यानी कि क्या होगा, 6 हो जाएगा ना, अंकों का योग यानी कि 6 होगा। क्या पूछा है, संख्या के अंकों का योग यानी कि क्या होगा, तो 6 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं दे दिया कि संख्याओं की संख्या क्या है, तो क्या हो जाएगा, उसकी भी संख्या 6 है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में परिवर्तन कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, दे दिया कि ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्या है, अब तो नहीं दे दिया, 5 11 4 6 दे दिया, तो कितनी संख्या है, अभी हम लोग प्राप्त किए हैं कितनी है, ऐसी कितनी संख्या 2 की है जिसके अंकों का योगफल क्या है, 6 आया है, कितने आया है, कितनी संख्या है, 6 है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी छाप लो सभी बच्चे।
हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कौन होगा? तीसरा ना, चौथा, तीसरा है। बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हमारे पास ऑप्शन दे दिया यहाँ पर 15, 24, 7 और डी में दे दिया 42। इसमें से कौन सी संख्या, यानी कि दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से बड़ी संख्या का एक छाजक है। अब बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो अभी हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं, ये हमारे पास 6 संख्या है, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? 60 है। 160 नहीं, 60 है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा इसका? 60, यानी 60 कौन सा ऑप्शन है? सी है ना? छाप लो बच्चा। हो गया सभी बच्चों का? अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दे दिया, अगर ये सबसे छोटी संख्या हो दिया, छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगा? अभी हमारे पास क्या है? ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा है 60, सबसे छोटा 15, सबसे बड़ा 60 है। तो ऑप्शन में कौन सा है? 15, ऑप्शन नंबर ए है। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, छाप लो इसे भी। हो गया सभी बच्चों का? अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा किस तरह का? सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या होगा? क्या होगा? सबसे यानी कि छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या होगा? यहाँ पर दे दिया, ऑप्शन में दे दिया, ए में दे दिया 60, 24, 75, 80। क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? सबसे यानी कि छोटी संख्या क्या है हमारे पास? 15 है ना, और सबसे बड़ा कौन है? 60 है। दोनों को ऐड करने के लिए बोलेगा, तो बोला है तो क्या होगा हमारा? 75 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 75, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग सही बच्चे? हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5वां, यहाँ पर परिवर्तन कर देगा, छोटी यानी कि ये स्थान को बड़ी कर देते हैं। बड़ी और यानी कि छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? ऑप्शन में दे देगा 45, 60, 75 और 90। क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसमें क्या है? अंतर पूछा है। जब अंतर पूछेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या कौन है? 60 है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 15 है। तो घटाएंगे तो क्या आएगा? 45। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 45। छाप लो सभी बच्चे।
हो जाएगा तब ना सभी बच्चे। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी और सबसे यानी कि छोटी संख्या का यानी कि जो है गुणनफल पूछ दिया। गुणनफल क्या होगा। अब गुणनफल क्या होगा, अब दे दिया ऑप्शन में 400, 600, 900, 1000। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? वही सभी का सभी वही रहेगा। इसमें क्या है बोला, सबसे बड़ी और छोटी संख्या यानी कि सबसे ही छोटी संख्या, ठीक है, का यानी कि गुणनफल क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 60 है और सबसे छोटी संख्या क्या है 15 है। 15 में 6 का 15 छके 90 होता है। 90 होगा, एक जीरो बैठा देंगे, 90 पर एक जीरो बैठेगा तो क्या आएगा 900। 900 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। छाप लो सभी बच्चे। हो गया सभी बच्चों का। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का भागफल क्या होगा। भागफल क्या होगा। 4 सी में दे दिया यानी कि 3, इसमें 8 दे दिया 5। क्या होगा इसका, वही है सभी का सभी, पलटने उलटने की जो क्रिया है वही अच्छा से नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का भागफल क्या होगा। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन है 60 है ना। 60 में के 15 से भागा देते हैं, 15 चौके 60, इसका आंसर क्या होगा 15 चौके 60 होगा 4 होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। छाप लो सभी बच्चे। हो गया। अब क्वेश्चन में कौन सा है, ठीक है जो भी होगा 7वां है, ठीक है 7 है 7 हो जाएगा, इससे तो कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। हो गया सब बच्चों का। अब यहाँ पर उससे बनने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, यहाँ पर परिवर्तन करते हैं। उससे बनने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा, ऑप्शन में दे दिया 200, 220, 225 और 300। क्या बोला है, जितने भी संख्या इससे बनने वाला है, ठीक है, 2 अंकों की जितनी भी संख्याएं बनी है उसके यानी कि अब जितनी बनने का मतलब यहाँ पर हमारा कितना बना है 6 संख्या बना है ना, इन सभी 6 संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर योग बराबर क्या करेंगे, योग बराबर 15, 24 प्लस 33 प्लस 42 प्लस 51 प्लस 60, और इन सभी को जोड़ा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा 225 आएगा। जोड़ो सभी बच्चे, देखो क्या आता है।
5 में 4 5 4 9 9 3 9 3 12 12 तो क्या होगा 12 तो यानी कि 14 14 के बाद 15 के 5 हो जाएगा 6 5 5 6 5 11 11 4 यानी 15 15 3 18 18 2 20 26 1 21 21 1 खातिर 22 225 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा 225। आप लोग सभी बच्चे हो जाएगा तो बोलना शुरू। अगला क्वेश्चन है उससे बनने वाली सभी संख्याओं का औसत मान क्या होगा। औसत मान यहाँ पर चेंज करो मेरे ख्याल औसत मान औसत मान क्या होगा। अब यहाँ पर दे दिया 35 37 37.5 और डी में दे दिया 35.5 क्या होगा। औसत मान क्या होगा। बना सभी बच्चों का देखते हैं। किसी भी कोई भी यानी कि दिया रहेगा परीक्षण दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका परीक्षण का यानी कि औसत मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है दिए गए परीक्षणों का योगफल दिए गए परीक्षणों का योगफल या योग। अब बटे में क्या आता है परीक्षणों की संख्या इसका मतलब ये होगा औसत मान। कहने का मतलब ये है कि जितने भी दिए गए रहेंगे परीक्षण का मतलब वहां पर जितनी भी संख्याएं दिया रहेगा उन सभी का क्या है योगफल। ठीक है योगफल। इसके बाद क्या है परीक्षणों की संख्या का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है जो भी संख्या दिया रहेगा वो कितनी बार संख्या आता है उन सभी संख्याओं का क्या है संख्याओं की संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है जोड़ने का मतलब ये हुआ कि 15 यहाँ पर क्या है एक बार आया ना तो 15 का संख्या यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। अगर कहीं 15 यानी परीक्षणों में क्या है 2 बार आएगा तो इनकी संख्याओं की संख्या को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो इसमें कितनी बार आया है 2 आया है ना। यहाँ पर बताने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा सवाल जो दिया है इसका योगफल कितना दिया है 225। कितनी संख्या हमारे पास 6 है 6 संख्या है ना और 6 से भागा देंगे तो क्या आएगा 37.5 आएगा। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर छाप लो सभी बच्चे। हो गया सभी बच्चों का। अगला क्वेश्चन है उससे बनने वाली कितनी सम संख्याएं होंगी। उससे बनने वाली कितनी सम संख्याएं होगी। ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10वां। यहाँ पर दिया है क्या उससे बनने वाली कितनी सम संख्याएं होगी। ऑप्शन में दे दिया 3 4 सी में 5 दे दिया और डी में 6 दे दिया। यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर कितनी सम संख्या बने 6 हमारे पास संख्या है इसमें से कितनी संख्या सम है। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों 24 हो गया ये 42 2 और 1 7 3 कितने हुआ 3 यानी कि सम संख्या हुआ तो 3 के विषम भी होगा। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। आपको
हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 11। उससे बनने वाली सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? क्या होगा? 125, 126, 127 और डी पे दे दिया ना। बनाओ सभी बच्चे। बना सभी बच्चों का? कुछ करना नहीं है। योगफल बराबर क्या होगा? योगफल बराबर इसमें कौन कौन है? 24 एक है, एक 42 है और एक क्या है? 60 है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यानी कि 2 4 2 6 हो जाएगा। 6 6 4 10 2 12 126 आएगा। क्या होगा? 126 आ जाएगा। छाप लो सभी बच्चे। हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर है, इसी से है ताल्लुक। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है सम संख्याओं का औसत मान क्या होगा? औसत मान क्या होगा? अब यहाँ पर दे दिया 120, 42, 40, 60। औसत मान क्या होगा? बना सकते बच्चों का? औसत मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है सूत्र? सभी संख्याओं का योगफल बटे में सभी संख्याओं की संख्या होता है। तो औसत मान बराबर क्या होगा? औसत मान बराबर यहाँ पर कितना योगफल है? 126 और बटे में कितनी संख्या है? 1 2 3। भागा देंगे तो कितने बार मिल जाएगा? 42 बार मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छाप लो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 था ना? हो गया सभी बच्चों का। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर उससे बनने वाली विषम संख्याओं का औसत मान क्या होगा? ऑप्शन में दे दिया 21, 32, 33, 42। क्या होगा इसका औसत मान? क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था। हो गया सभी बच्चों का? क्या इसका आंसर आएगा? पहले विषम संख्याओं की संख्या कितनी है इसमें? 1 हो गया, इसको ये हो गया 2, 1 हो गया 3। विषम संख्याओं की संख्या 3 हो गया। और विषम संख्या क्या है? औसत मान डायरेक्ट लिखते हैं। औसत मान बराबर हमारे पास संख्या कौन कौन है? 15 हो गया। 15 प्लस 51 नहीं 33 एक 15 प्लस 33 और प्लस 51 बटे में कितनी संख्या है? 3 है। इसको ऐड करो सभी बच्चे। क्या आएगा?
5 5 3 8 8 1 9 बन जाएगा। फिर क्या होगा 5 3 8 8 1 9 हो जाएगा। 5 3 8 1 9 99 आएगा बटे में 3। इसको भागा देंगे कितने बार में जाएगा 33 बार में। इसका आंसर क्या होगा 33। सभी बच्चे छाप लो कितना इसका आंसर होगा 33। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 तथा उनके अंकों का अंतर 1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से छोटा हो तब ये ऐसा है। ऐसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे छोटे यानी कंसेप्ट के साथ पढ़ सकते हैं और इसको बना सकते हैं। क्या बोला है दो अंकों की एक यानी कि एक संख्या के अंकों का योगफल क्या है 9 है। ठीक है और उनके अंकों का अंतर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है योगफल क्या होगा योगफल 9 होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों और अंतर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। लेकिन तीसरा स्टेप में बोला है यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो यानी कि क्या होगा इकाई का मान क्या होगा छोटा होगा किससे दहाई। ठीक है तो जब छोटा होगा यहाँ पर देखते हैं योगफल 9 होना चाहिए। तो 6 3 तो 9 हुआ लेकिन इसके बीच का अंतर क्या हुआ अंतर एक आ रहा है 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक है और 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा ना। तो ये कंसेप्ट क्या है गलत हो गया। फिर 4 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 ज्यादा होगा ना। ये कुछ समय तक हम लोग क्या करते हैं मानते हैं। फिर इसके बाद क्या बोला है ये भी हो जाएगा। फिर लेकिन ये 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 7 में से 2 घटेगा तो 1 तो होगा नहीं तो इसलिए ये भी क्या होगा गलत हो गया। ठीक है अब हमारे पास क्या विकल्प है 2 विकल्प बचते हैं। एक यानी कि 45 से 54 बचता है। अब इन दोनों में से देखते हैं योगफल तो 9 हो रहा है दोनों का ठीक है अंतर भी हो रहा है ये भी सही है। लेकिन इकाई का मान क्या होना चाहिए दहाई से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है इकाई का मान क्या है 5 है यहाँ पर दहाई का मान क्या है 4 है। तो सोचो अपने से मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन है ये हमारा क्या है बड़ा है ना दहाई से क्या है बड़ा है। इसलिए ये भी कंसेप्ट नहीं होगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। छापो से अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 15 है। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 15 है। अब इसमें देखते हैं दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है। ठीक है योगफल क्या है 10 है। 8 2 10 9 1 10 7 3 10 7 2 9 ये क्या है ये वाला ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है क्यों नहीं होगा क्योंकि इसका योगफल क्या है 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9 आ रहा है इसलिए नहीं होगा। फिर इसके बाद उनके अंकों का अंतर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 में से 2 घटेगा तो क्या होगा 6 होगा ना। तो ये वाला भी नहीं होगा। और 9 में से घटेगा तो क्या होगा ये भी नहीं होगा। 7 में से 3 घटेगा तो 4 होगा। और इसके बाद 7 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है यदि इकाई का क्या बोला है यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या होना चाहिए बड़ा हो। ऑप्शन में तो दिया नहीं है सर तो ऑप्शन नंबर ए लिखते हैं। इसमें क्या बोला है इकाई का अंक क्या होना चाहिए दहाई से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यानी कि क्या है यहाँ पर दहाई का ही अंक क्या है इकाई से बड़ा है। तो एक ऑप्शन नंबर और लेते हैं ये 37। तो यहाँ पर क्या है ये वाला भी है और ये वाला भी है। इसका भी अंतर क्या है 4 आ रहा है इसका भी अंतर क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर दहाई का मान बड़ा है। ठीक है इकाई के अंक से दहाई का अंक क्या है बड़ा है ना। लेकिन इसमें क्या पूछा है दहाई के अंक से बड़ा है किसका मान इकाई का अंक।
तो इकाई का अंक बड़ा किसमें है? ऑप्शन नंबर ई में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई में है। छात्रों सभी बच्चे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का योग क्या है? 77 है ना। फिर इसके बाद क्या है? इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा हो तब संख्या क्या होगी? सबसे पहले यानी कि जो क्वेश्चन को हम पढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 जो पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, तो अंकों का योग ज्ञात करने के लिए क्या पढ़े? अंकों का योग बराबर क्या पढ़े थे? दो संख्याओं का यानी कि जो है पलटने वाली संख्या और बिना पलटने वाली संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पर योगफल कितना दिया है? 77 दिया है ना। 77 बटे में क्या होगा? 11 हो जाएगा। 11 सते 77। इसमें हमको वो संख्या चुनना है जिसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 5 2 7 ये भी सही है, अभी ये भी सही है अभी तक। फिर इसके बाद क्या है? 5 2 7 ये भी 7 ठीक है, लेकिन ये क्या है? आगे 9 हुआ। ठीक है, अब बात आता है कि 7 तो हो गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 25 तो बड़ा नहीं है। और कुछ दिया है? इकाई का अंक दहाई के अंक से, इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है? बड़ा हो तब संख्या का क्या होगा? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? दहाई के अंक से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? इकाई का अंक यानी कि दहाई से यहाँ पर क्या है? बड़ा है ना। 2 से बड़ा है कौन? 5 है, और 5 इकाई स्थान है, ये भी सही है अभी तक। यहाँ पर क्या है? छोटा है ना, ये गलती है। ये भी क्या है? ये यानी कि दहाई से इकाई का मान छोटा है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ये होगा 25। आप लोग सभी बच्चे हो गया सभी बच्चों का? इसमें कुछ करना नहीं है। अंकों का योग यानी कि ज्ञात करने के लिए ये ट्रिक हम लोग क्या है? पहले ही पढ़ चुके हैं। 7 होना चाहिए, और 7 हमारे पास कितने ऑप्शन का है? 1 2 3 को ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इकाई का मान क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। किससे? दहाई के। तो यहाँ पर क्या है? दहाई का मान ही बड़ा है, यहाँ पर भी दहाई का मान बड़ा है, इसलिए हमारा क्या होगा? ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप लोग सभी बच्चे अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सेम टू सेम वैसे ही है सवाल जो कि इससे पहले 16 क्वेश्चन नंबर पढ़े हैं। इसमें क्या है? इससे बड़ी संख्या का योग क्या है? 110 है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 बड़ा हो तब संख्या क्या होगी? तो पहले देखते हैं कि अंकों का योग कितना होगा। अंकों का यानी कि 110 बटे में 11, 10 बार में कटेगा ना। अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, जो कि हम लोग क्या है? पढ़ चुके पहले। तो यहाँ पर 10 6 4 10 ये भी सही है। 5 3 8 ये क्या हो रहा है? ये नहीं है। 6 3 क्या है? 9 है ना, ये भी नहीं होगा। 6 4 10 ये भी हम लोग के लिए कुछ समय तक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है? अगला स्टेप यानी कि इकाई का अंक क्या है? दहाई के अंक से 2 बड़ा है। इकाई का मान यहाँ पर क्या है? दहाई से बड़ा है, लेकिन बड़ा कितना है? 2 बड़ा है। तो अब देखना है कि इसमें से कौन सा है। हमारे पास कौन कौन विकल्प है? यहाँ पर क्या है? दहाई का मान बड़ा है, इकाई से 2 दहाई का मान बड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अब हमारे पास क्या विकल्प बचता है? ये है 6 4 क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, इकाई का मान क्या है? 6 है, और दहाई का मान क्या है? 4 है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2 है, लेकिन बड़ा कौन है? इकाई का मान कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप लोग सभी बच्चे
हो जाएगा, सभी बच्चे को तोड़ना हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर अगले दिन हम मिलेंगे, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।